एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, वर्चुअलाइजेशन। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कंपनियां हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर इस्तेमाल करती होंगी? अगर वो ऐसा करें तो ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट, मतलब बेहद महंगा और वेस्टफुल होगा, है ना। सोचिए, एक सर्वर पे सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाने का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज की कितनी बड़ी बर्बादी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्वर अपनी सीपीयू की पावर का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी का जो 80% है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। मतलब इससे ज्यादा इनएफिशिएंट और क्या हो सकता है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक कमाल की टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। ये एक ऐसी शानदार टेक्निक है जो कंपनियों को एक ही फिजिकल मशीन पर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग सिस्टम्स चलाने की पावर देती है। अच्छा, इसको और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग की। तो इस एनालॉजी में जो हमारा फिजिकल सर्वर है वो है पूरी की पूरी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के अंदर जो अलग अलग फ्लैट से अपार्टमेंट्स है वो है हमारी वर्चुअल मशीनें। है ना सिंपल। जैसे एक बिल्डिंग में कई परिवार अपने अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहते हैं, किसी को दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक वैसे ही एक ही सर्वर पर कई वर्चुअल मशीनें एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपना अपना काम करती रहती हैं। तो चलिए अब इसकी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक फिजिकल सर्वर को, आप समझ लीजिए, कई सारे छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटरों में बांट देती है। और हर वर्चुअल कंप्यूटर को हम कहते हैं वर्चुअल मशीन, या शॉर्ट में कहें तो वीएम। और मजे की बात यह है कि हर वीएम अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी अलग एप्लीकेशंस चला सकता है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब एक ही हार्डवेयर पर इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स एक साथ चल कैसे सकते हैं? इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक बहुत ही खास सॉफ्टवेयर को, जो लेयर्स में काम करता है। देखिए, सबसे नीचे फाउंडेशन में होता है हमारा फिजिकल हार्डवेयर, मतलब सीपीयू, रैम, ये सब। उसके ठीक ऊपर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लेयर चलती है जिसे कहते हैं हाइपरवाइजर। और फिर इसी हाइपरवाइजर के ऊपर हमारी सारी वर्चुअल मशीनें बनती हैं और चलती हैं। ये जो हाइपरवाइजर है ना, यही वर्चुअलाइजेशन का दिल और दिमाग सब कुछ है। इसको आप उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का मैनेजर समझ लीजिए। इसका काम क्या है? ये सर्वर के सारे फिजिकल रिसोर्सेज जैसे सीपीयू पावर, मेमोरी, स्टोरेज, इन सबको अलग अलग वर्चुअल मशीनों में बांटता है। और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि कोई भी वीएम दूसरे के काम में जरा भी दखल न दे, सब कुछ एकदम आइसोलेटेड। और जो हर एक वर्चुअल मशीन यानी वीएम है, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर ही है। बस फर्क यह है कि वो हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के रूप में मौजूद है। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपना वर्चुअल सीपीयू होता है, अपने वर्चुअल रैम होती है। भले ही ये सब कुछ असल में एक ही फिजिकल मशीन के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हों। और यहीं पर इसकी असली पावर देखने को मिलती है। आप सोचिए, एक ही फिजिकल सर्वर पर आप एक वीएम में लाइनेक्स चला सकते हैं, दूसरी वीएम में विंडोज सर्वर चला सकते हैं और तीसरी में शायद कोई डेटाबेस सर्वर, और ये सब कुछ एक ही टाइम पर, और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड, पूरी तरह से अलग। इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। सबसे पहला तो रिसोर्सेज का बहुत बेहतर इस्तेमाल होता है। वो 80% वेस्टेज याद है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, कॉस्ट में भारी बचत। सोचकर देखिए, 10 अलग अलग सर्वर खरीदने के बजाय आप सिर्फ 2 सर्वर खरीदकर वही काम कर सकते हैं। मतलब हार्डवेयर, बिजली, मेंटेनेंस, हर चीज का खर्चा बच गया। और तो और, जब भी जरूरत पड़े नई वर्चुअल मशीन बनाना मिनटों का काम है, तो ये इजीली स्केलेबल भी है। और क्योंकि हर वीएम एकदम आइसोलेटेड होती है, तो ये बहुत सिक्योर भी है। अब ये जो लाइन है, ये इसकी इंपॉर्टेंस को परफेक्टली समराइज करती है। वर्चुअलाइजेशन के बिना क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सीरियसली, ये इतनी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई AWS पर EC2 इंस्टेंस बनाता है या गूगल क्लाउड पर कंप्यूट इंजन VM लॉन्च करता है, तो असल में वो क्या कर रहा है? वो एक वर्चुअल मशीन ही तो इस्तेमाल कर रहा है। AWS, गूगल क्लाउड, अज्योर, ये जितने भी बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इन सबका पूरा बिजनेस, इनकी सारी सर्विसेज, वो बड़े पैमाने पर वर्चुअलाइजेशन पर ही तो टिकी हैं।
तो शॉर्ट में कहें तो जहां एक फिजिकल सर्वर का मतलब था एक सिस्टम, लिमिटेड यूसेज और बहुत ज़्यादा खर्चा, वहीं वर्चुअलाइज सिस्टम का मतलब है एक ही हार्डवेयर पर कई सारे सिस्टम्स, ज़बरदस्त एफिशिएंसी और बहुत कम लागत। ये वाकई में एक गेम चेंजर था। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। की टेक अवे नंबर 1, वर्चुअलाइजेशन एक सर्वर पर कई सिस्टम चलाने की टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, हाइपरवाइजर वो मैजिक सॉफ्टवेयर है जो ये सब मैनेज करता है। नंबर 3, वर्चुअल मशीनें यानी VMs आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं। और सबसे ज़रूरी पॉइंट, यही टेक्नोलॉजी मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इसी वर्चुअल मशीन की दुनिया में और भी डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि ये अंदर से कैसे काम करती है। तो उसे मिस मत कीजिएगा। अच्छा, अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा और आप क्लाउड कंप्यूटिंग, खासकर गूगल क्लाउड को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर 2 पूरे हैंड्स ऑन कोर्सेज मौजूद हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट है GCP लेवल 1 द फंडामेंटल्स। इस कोर्स में हम गूगल क्लाउड के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। इसमें आपको कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज, VPC नेटवर्किंग जैसी ज़रूरी सर्विसेज पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कोर्स आपके क्लाउड के सफ़र के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा, सो इट्स परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। और एक बार जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, तब आप जा सकते हैं GCP लेवल 2 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस कोर्स में हम थ्योरी से आगे बढ़कर असली दुनिया के क्लाउड सिस्टम्स बनाते हैं। हम क्लाउड रन, कुबरनेटिस और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसी एडवांस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करके रियल एप्लीकेशंस को बिल्ड और डिप्लॉय करना सीखते हैं। ये कोर्स आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने पर फोकस करता है। इन दोनों ही कोर्सेज लेवल 1 और लेवल 2 के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी क्लाउड स्किल्स को वाकई अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इन्हें जरूर चेकआउट कीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।